ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ वंस फ्रीडम फ्रॉम वन सेल्फ। ध्यान व्यक्ति की स्वयं से ही आज़ादी है। फ्रीडम फ्रॉम वन सेल्फ, स्वयं से मुक्ति, स्वयं से आज़ादी। ध्यान वही है। स्वयं से आज़ादी क्या है? अपने आप से फ्रीडम क्या है? अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश। क्योंकि जिसे हम अपना होना समझते हैं वो हमारा वास्तविक होना नहीं है। हमने तमाम तरह की धारणाओं से, मान्यताओं से, विश्वासों से, विचारों से अपनी होने की एक छवि तैयार करी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक इमेज पैदा कर लेता है और वो इमेज ही उसके वास्तविक स्वरूप को जानने में बाधा बन जाती है। और ये इमेज पैदा करने की जो प्रक्रिया है ये इतनी विचित्र है कि हम अपनी इमेज तो पैदा करते ही हैं, हम दूसरे की भी इमेज पैदा कर लेते हैं। अब एक तो हमारी अपनी इमेज और एक दूसरे की इमेज, वास्तविक होना तो कोई जानता ही नहीं। दो इमेजेस आपस में मिलती हैं, दो परिकल्पनाएं आपस में मिलती हैं। हम इसीलिए परिकल्पनाओं के जगत में रहते हैं। शंकर भी जिसे कहते हैं कि संसार माया है, तो माया का अर्थ ये नहीं है कि संसार है ही नहीं। संसार जैसा है हम उसको वैसा नहीं देखते, बस इसी का जो ढंग है वो माया है। और जो हम देखते हैं वो क्या है? वो परिकल्पनाओं का जगत, इमेजेस का वर्ल्ड, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। तो वही शंकर की माया का जगत है कि जब सब इमेजेस और परिकल्पनाएं ही यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, मौजूद हैं, और ध्यान हमको उन्हीं इमेजेस से आज़ाद करेगा, उन्हीं छवियों से मुक्त करेगा। क्योंकि हम देखेंगे उनकी वास्तविकता क्या है। हम ध्यान में गहरे जाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि उन छवियों, इमेजेस की कोई वास्तविकता नहीं है। हमारा होना तो कुछ अलग है, नाम रहित है, आकार रहित है। हमारा होना तो किसी भी पहचान से परे है। विशुद्ध होना वही हमारा बीइंगनेस है, हमारी चेतना का शुद्ध रूप है। तो चेतना के शुद्ध रूप में अगर जाना है, अपनी बीइंगनेस में जाना है, तो जाहिर सी बात है हमें अपने से मुक्त होना पड़ेगा। हमने अपने को जो मान रखा है, जो एज्यूम कर रखा है, उससे आज़ाद होना पड़ेगा। तो सूत्र कहता है कि यही है ध्यान, अपने से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम वन सेल्फ। इसके लिए ही जब हम पूरी तैयारी करते हैं, अपने अंदर साहस बटोरते हैं, तो ये सुगमता से घटता है। अन्यथा व्यक्ति अपने से तो मुक्त होना नहीं चाहता, फिर उसमें सब कुछ जोड़ लेना चाहता है। उसमें ध्यान जोड़ लेना चाहता है, उसमें समाधि जोड़ लेना चाहता है, उसमें बुद्धत्व जोड़ लेना चाहता है, लेकिन वो बना वही रहना चाहता है जो उसकी इमेज है। जबकि ध्यान, समाधि, बुद्धत्व, सारी इमेजेस का डिसअपियर हो जाना, डिज़ोल्व हो जाना, छवियों का विसर्जित हो जाना, समाप्त हो जाना है, सारी परिकल्पनाओं से मुक्त हो जाना है। तो ध्यान में हम उसी जगत में आते हैं और वही स्वयं से मुक्ति है। यानी कि अपने कल्पित इमेजिनरी स्व से, सेल्फ से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्व में, ओरिजिनल सेल्फ में जाना। जैन दर्शन में इसी को वो जैन मास्टर्स कहते हैं ओरिजिनल फेस को देखना। वो कहते हैं कि जिस चेहरे को हम जानते हैं वो हमारा असली चेहरा नहीं है, वो आरोपित है, प्रोजेक्टेड है। और जब आरोपित और प्रोजेक्टेड चेहरे को निकालते हैं, हटाते हैं समझ के माध्यम से, तब प्रकट होता है हमारा ओरिजिनल फेस। वही ज़ेन का ओरिजिनल फेस है, वही अपने से आज़ादी है, और वही इनलाइटनमेंट भी है, वही ध्यान भी है, वही समाधि भी है। ध्यान, समाधि और इनलाइटनमेंट में अंतर बस इतना है उनकी स्पष्टता और ठहराव का।
ध्यान में स्पष्टता प्रकट होनी शुरू होती है, समाधि में वो स्पष्टता व्यापक हो जाती है और बुद्धत्व में वो स्पष्टता हमेशा के लिए ठहर जाती है, फिर वो जाती नहीं। बस इतनी सी बात।